आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा दिव्य प्रयोग आपको बताने वाले हैं, जिसको करते ही शीघ्र ही आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कभी भी कंगाली आपका पीछा नहीं करेगी, कभी भी कर्जा की परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। सीधी सी भाषा में हम कहें तो गरीबी, कंगाली और कर्जा का यह काल है। शीघ्र पल भर में ही इस प्रकार की समस्या को यह दूर कर देता है। आपको हो सकता है यह उपाय कभी सुनने में भी ना आया हो। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। यदि आप भी धन कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं या गरीबी कंगाली आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो मात्र केवल आपने छोटे से प्रयोग को करना है। कोई भी तंत्र मंत्र इसके अंदर नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, कोई भी पूजा पाठ नहीं है। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रयोग है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक भी रुपए का आपका खर्चा नहीं लगेगा और देखते ही देखते आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, करोड़पति अरबपति आप बन जाएंगे। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना मात्र केवल 48 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। यदि आप दिन रात भगत सियानों के चक्कर काट रहे हैं, तंत्र मंत्र ओने टोटके कर रहे हैं, तांत्रिकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा, आपने अपने जीवन में इतने प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर लिए हैं कि कर करके आप हार थक करके घर बैठ चुके हैं। अब आप कर इन उपायों पर विश्वास उठ चुका है। कोई भी आपको कुछ भी उपाय पूजा पाठ करने के लिए कहता है तो आपका उन पर विश्वास ही नहीं होता। तो यदि आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, कहीं से कोई भी आपका रास्ता नहीं मिला है, तो मात्र केवल एक बार आप हमारे द्वारा बताए इस दिव्य प्रयोग को कर दें। शीघ्र ही आपका विश्वास जागृत हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाएगी। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम इस महाप्रयोग को बताने वाले हैं, तो इस महाप्रयोग का आपने क्या करना है, क्या विधि करनी है, इसके लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनते रहें। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप सुने, जब तक आपके संपूर्ण विधि अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाती है तब तक आप इस महाप्रयोग को करते रहें। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, मदार का पौधा। आपने अनेकों वीडियो में सुना होगा, अनेकों के मुख से सुना होगा कि मदार के पौधे के अंदर हजारों प्रकार के दिव्य गुण विराजमान हैं। इसके अंदर सभी देवी देवताओं की शक्ति विराजमान है और उसके साथ साथ देवादिदेव महादेव को यह बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। यदि कोई भी व्यक्ति देवादिदेव महादेव की इसके पुष्प के द्वारा, इसके पत्ते के द्वारा शिव जी की पूजा करता है तो देवादिदेव महादेव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी समस्या को पल भर में दूर कर देते हैं। उनकी जो भी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होने लगती हैं, जो भी समस्याएं शीघ्र दूर होने लगती हैं। अब उस महाप्रयोग को कैसे करना है उसकी विधि हम आपको बताते हैं। आपने प्रत्येक सोमवार के दिन प्रदोष काल में, अर्थात संध्या के समय, जब समय सूर्यास्त हो रहा हो उस समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। प्रदोष काल सूर्यास्त होने से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल रहता है। उसी समय के अंतराल आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके आपको आगटा के मात्र केवल 108 पुष्प लाने और 108 पुष्प के द्वारा देवादि देव के, महादेव के, जहां भी शिवलिंग है, शिव मंदिर है, शिव मंदिर में आपको जाना है और वहां जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके आप नमस्कार करें। उसके बाद एक घी का दीपक वह प्रज्वलित कर लें, आसन बिछा करके बैठ जाएं और पूरब की ओर आप मुख कर लें। अब एक पुष्प हाथ में लेना है और देवादिदेव का महामंत्र
शिव जी का, शंकर भगवान के सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय। बहुत ही सिंपल मंत्र है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी इस महामंत्र को ना जानता हो। तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आपने एक एक करते हुए 108 पुष्पों को आपने देवादिदेव महादेव पर, शिवलिंग पर अर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है। एक पुष्प हाथ में लेना है, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। दूसरा पुष्प लेना है, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है और शिवलिंग को अर्पित कर देना है। इसी तरह से 108 पुष्पों के द्वारा आपने देवादिदेव महादेव का पूजन करना है, देवादिदेव महादेव को अर्पित करने हैं। और अर्पित करने के बाद अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए जो भी आपके जीवन की समस्या है, जो भी मनोकामना है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। फिर आप देखें कभी भी आपके जीवन में कंगाली नहीं आएगी, कभी भी गरीबी नहीं आएगी, कभी भी कर्जा से परेशान नहीं होंगे। आपकी चाहे कैसी भी कोई भी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से कभी भी आपके घर में अकाल मृत्यु दोष उत्पन्न नहीं होगा। उसके साथ साथ शनि ग्रह पीड़ा, राहु ग्रह पीड़ा, केतु ग्रह पीड़ा से कभी भी आपको तंग परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसी तरह मैं आप सबको के लिए और नेपाल के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।